हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। कल की क्लास में हमने देखा था कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। आज देखेंगे हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए, सबसे पहला सिंपल रिएक्शन होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है हमारा सबसे पहला। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, आप ये जान लीजिए। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कोई दो सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे सपोज मान लिया हमारा एक सब्सटेंस है ए, वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बी के साथ, मिलकर इसने क्या बना लिया, सी। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसे समझना भी बहुत आसान होता है। अगर आपको नहीं भी पता है तो हमेशा याद रखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में नंबर ऑफ रिएक्टेंट क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और प्रोडक्ट सिर्फ क्या होता है, एक होता है ज़्यादातर केसेस में। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट होंगे वो नंबर ऑफ रिएक्टेंट से क्या होंगे, लेस होंगे। किस रिएक्शन में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जाम्पल है, पहली है हमारे सामने, देखिए लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रेसली विद वाटर टू प्रोड्यूस सिलेक्ट लाइम एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीजिंग लार्ज अमाउंट। ये देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड को हम रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ, वाटर के साथ। याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड ये ब्रैकेट में लिखा है एज कैल्शियम ऑक्साइड किस स्टेट में, सॉलिड में, और वाटर हमारा किस स्टेट में, लिक्विड। और याद रखिए, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम भी बोला जाता है। तो रिएक्ट कराने पर हमें क्या मिल रहा है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड एक्वस। एक्वस इसकी स्टेट है। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को हम सिलेक्ट लाइम भी बोलते हैं। और क्या रिलीज हो रही है इसमें, हीट रिलीज हो रही है। तो इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं, हमने कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसे हम सिलेक्ट लाइन भी कहते हैं। और याद रखिएगा, सिलेक्ट लाइन हम वाइट वॉशिंग में इस्तेमाल करते हैं। वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल में इस्तेमाल होता है क्या, हमारा सिलेक्ट लाइम। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है सिलेक्ट लाइम का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। इसी तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं बर्निंग ऑफ कोल। कार्बन हमारा सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन हमारा गैसियस स्टेट में है। दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से देखिए, हमारा फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हमारा हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में, ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में। दोनों मिलकर क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, वाटर, जो किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। तो इस रिएक्शन से हमें ये बात साबित होती है कि रिएक्शन में क्या है, स्टेट भी चेंज हो जाती है। यहाँ रिएक्टेंट की स्टेट देखिए, हाइड्रोजन की भी स्टेट क्या थी, गैसियस थी, और ऑक्सीजन की भी स्टेट क्या थी, गैसियस। लेकिन जो इन दोनों से मिलकर जो प्रोडक्ट बना उसकी स्टेट क्या है, लिक्विड। तो ये तीनों एग्जाम्पल किसकी थी, हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारा रिएक्टेंट एक होता है और उससे बनने वाले प्रोडक्ट एटलीस्ट 2 तो होंगे। याद रखिएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारा रिएक्टेंट एक होता है, लेकिन उससे बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो एटलीस्ट 2 जरूर होंगे। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 जरूर होंगे। ये इसकी पहचान है डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। देखिए, हमारा ए क्या है, रिएक्टेंट, बी और सी क्या है, प्रोडक्ट। इस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये देखिए, हमारे पास यहाँ रिएक्शन दिखाया गया है। ये दिया है हमें फेरस सल्फेट को, जब हमने एरो पे हमें हीट दिखाई गई है, इसका मतलब है हम फेरस सल्फेट को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। हीट करने में फेरस सल्फेट किस में ब्रेक डाउन हो रहा है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड,
सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं हमें एक रिएक्टेंट से? 3। तो ये किसकी एग्जाम्पल है ये रिएक्शन? डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। इसी तरीके ये देखिए हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है? लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट किसका केमिकल होता है? लाइमस्टोन का। याद रखिएगा ये 1 नंबर में बहुत पूछा जाता है और आपके बहुत से जेईई के एंट्रेंस में पूछा जाता है कि लाइमस्टोन का केमिकल फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। और हमारा CO किसका फॉर्मूला होता है? क्विकलाइम का। और हमारा CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है हमारा सिलेक्ट लाइम, जो हम वॉल की वाइट वॉशिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो देख सकते हैं जब हम कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन को जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। याद रखिएगा। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गई हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। इसी तरीके से और भी रिएक्शन हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ एक्सरसाइज हमारे पास हमसे कहा गया है ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। उस सब्सटेंस का नाम एक्स है। तो पूछ रहे हैं फर्स्ट पार्ट में नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। कह रहे हैं सब्सटेंस एक्स का नाम बताइए और उसका फॉर्मूला लिखिए। तो अभी मैंने आपको बताया व्हाइट वॉशिंग में कौन सा सब्सटेंस इस्तेमाल होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्वेश्चन 1 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा एक्स कौन सा सब्सटेंस है? सिलेक्ट लाइम। सिलेक्ट लाइम। सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं इसके हमसे राइट इट फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड पार्ट में पूछा गया राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस। तो इसका रिएक्शन क्या था आपका? हमने कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विकलाइम को किसके साथ रिएक्ट कराया था? वाटर के साथ। किसके साथ रिएक्ट कराया था हमने? वाटर के साथ। हमें क्या मिला था? सिलेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। क्या रिलीज हो रही है? हीट। याद रखिएगा प्लस हीट का मतलब है इस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, और जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उनको? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी तक हम 2 टाइप के रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। हमारा तीसरा रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारा क्या होता है? एक एटम दूसरे एटम को क्या करता है? रिप्लेस करता है। ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एटम क्या होगा? जो ज्यादा ताकतवर होगा दूसरे एटम से, वो क्या कर देगा? उसको वहां से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम एटम की ताकत को किस तरीके से देखते हैं? वो देखते हैं हम रिएक्टिविटी। जो एटम ज्यादा रिएक्टिव होगा वो दूसरे एटम को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। मान लिया हमारे पास 2 एटम है, ए और बी। ठीक, हमारे पास क्या है? 2 एटम है, ए और बी और एक सी। यहां हम देख सकते हैं हमारा बी किसके साथ लगा हुआ है? सी के साथ। अब ए का मैं रिएक्ट कराता हूं बी सी के साथ, तो ए क्या है? अगर बी से ज्यादा रिएक्टिव है तो ये बी को हटा देगा और सी के साथ खुद लग जाएगा। ठीक, अगर ए हमारा बी से ज्यादा रिएक्टिव है तो ये सी से क्या करेगा? बी को डिस्प्लेस कर देगा और ए सी से खुद रिएक्ट कर लेगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ये हमारा पहला रिएक्शन है Fe आयरन को हम रिएक्ट करा रहे हैं किससे? कॉपर सल्फेट से। लिखा हुआ है आपके सामने। ठीक, हम आयरन को किससे रिएक्ट करा रहे हैं? कॉपर को। ये दोनों हमारे रिएक्टेंट है। अब देखिए प्रोडक्ट में हमारा क्या हो गया? फेरस सल्फेट। पहले सल्फेट के साथ कौन था रिएक्टेंट में? कॉपर। और कॉपर को अलग कर दिया, यानी आयरन ने किसको हटा दिया? सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद लग गया सल्फेट के साथ। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक पॉइंट बहुत
ज़रूरी है यहाँ पे। इससे हमें एक बात और मालूम होती है कि हमारा आयरन क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। याद रखिएगा, आयरन क्या है हमारा, इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसी वजह से इसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता कॉपर से तो ये कॉपर को नहीं डिस्प्लेस कर पाता किसी भी कंडीशन में। और देखिए यहाँ हमारा जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट के, यहाँ हमारा जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहाँ भी जिंक ने क्या करा, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट से और खुद जाकर सल्फेट से लग गया। तो इससे भी यहाँ से हमारे कंक्लूजन निकलेगा कि जिंक क्या है, हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। यहाँ देखिए लीड ने भी कॉपर को हटा दिया तीसरे रिएक्शन में, लीड प्लस कॉपर क्लोराइड, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, लीड क्लोराइड प्लस कॉपर। तो लीड ने भी हमारे हटा दिया। तो यहाँ से इन तीनों रिएक्शन से हमें एक इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है कि आयरन, जिंक, लीड ये तीनों क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। देखिए लिखा भी है हमारे पास, जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इसी तरीके से इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस और रिमूव द अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। लिखा हुआ है कि आयरन ने क्या करा, दूसरे एलिमेंट को हटा दिया। कहाँ से, दूसरा एलिमेंट कौन सा था, वो कॉपर, किससे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। तो ये रिएक्शन हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होता है एक टाइप का। बस यहाँ थोड़ा बेसिक डिफरेंस ये होता है, वहाँ सिर्फ एक एटम दूसरे को हटाता है, यहाँ दूसरा पहले को वाले से भी कुछ ना कुछ डिस्प्लेस करेगा। ये देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हमारा सोडियम सल्फेट रिएक्ट कर रहा है बैरियम क्लोराइड के साथ। तो हमारी रिएक्शन में क्या है, सोडियम सल्फेट रिएक्ट कर रहा है बैरियम क्लोराइड के साथ। देखिए प्रोडक्ट में क्या आ गया, बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम ने क्या करा, बैरियम को क्लोरीन से अलग कर दिया और खुद जाके क्लोरीन के साथ लग गया। लेकिन बेरिलियम में भी क्या करा, सोडियम, जहाँ सोडियम था वहां जाके खुद लग गया। तो क्या हुआ, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं दोनों। सोडियम ने बैरियम को हटाया क्लोरीन से और खुद उसकी जगह लग गया, लेकिन बेरियम भी सल्फेट के पास आ गया। दोनों ने एक दूसरे को क्या करा, डिस्प्लेस हुआ। यानी दो एलिमेंट अपनी जगह से क्या हुए हैं, डिस्प्लेस हुए हैं। इसी वजह से इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको एक एक एग्जाम्पल एटलीस्ट हर रिएक्शन की मालूम होनी चाहिए। अब हमारा लास्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हमारा लास्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब तक हम कितने रिएक्शन पढ़ चुके हैं, 4। सबसे पहले हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन, फिर हमने पढ़ा था इसके बाद आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर हमने पढ़ा डबल डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन। अब है हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसको कंबाइनली हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, सबसे पहले आपको जानना है। जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है तो कहा जाता है कि वो ऑक्सीडाइज हो गया। अब यहाँ देखिए हमारे इस रिएक्शन में कॉपर है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ने ऑक्सीजन को क्या कर लिया, गेन कर लिया। तो कहा जाएगा कॉपर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। कॉपर हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन।
क्लियर। कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया तो कॉपर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन को गेन करता है और ऑक्सीजन को या फिर रिमूव करता है तो कहा जाता है कि वो रिड्यूस हो गया। अब देखिए हमारा कॉपर ऑक्साइड है, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा तो प्रोडक्ट में क्या आया, कॉपर प्लस H2, यानी कॉपर ऑक्साइड से क्या हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो कहा जाएगा कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया हमारा, रिड्यूस हो गया। कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया हमारा, रिड्यूस हो गया। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। याद रखिएगा इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। लिखा है इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन। अगर कोई भी सब्सटेंस किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन को गेन करता है तो कहा जाता है ये क्या हो चुका है, ऑक्सीडाइज हो चुका है। अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करता है रिएक्शन में तो कहा जाता है वो सब्सटेंस रिड्यूस हो गया, जिसने लूज किया है। याद रखिए वो सब्सटेंस जिसने गेन किया है वो उसको कहा जाता है कि वो ऑक्सीडाइज हो गया है रिएक्शन में। और जिस सब्सटेंस ने रिएक्शन में ऑक्सीजन को लूज किया है तो वो कहा जाता है उसके लिए कि वो रिड्यूस हो गया है। अब देखिए हमारी सेकेंड रिएक्शन में ड्यूरिंग इस रिएक्शन में क्या हुआ था, कॉपर ऑक्साइड ने क्या लूज करा, ऑक्सीजन, तो ये क्या कहा, वो रिड्यूस हो गया। और हाइड्रोजन ने क्या करा, ऑक्सीजन को गेन किया तो कहा जाएगा हाइड्रोजन क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडाइज। इसी तरह के रिएक्शन से बहुत सारे सवाल एक एक नंबर के पूछे जाते हैं कि बताइए इस रिएक्शन में से कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रिड्यूस हुआ है। तो हमेशा याद रखिएगा। देखिए हमारे कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज किया, प्रोडक्ट में खाली कॉपर रह गया, इसका मतलब ये क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। हाइड्रोजन हमारा पहले रिएक्टेंट में सिंगल था, प्रोडक्ट में क्या बन गया, H2, यानी इसने ऑक्सीजन गेन कर लिया तो ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीडाइज हो गया। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। और याद रखिएगा इन दोनों रिएक्शन को कंबाइन बोल के हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कभी अलग अलग नहीं होते हैं, याद रखना ये दोनों एक ही साथ होते हैं रिएक्शन, हमेशा याद रखिएगा। जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वहाँ रिडक्शन भी होता है उस रिएक्शन में, याद रखिएगा। कभी ऐसा नहीं है ऑक्सीडेशन अलग सैंपल में हो रहा है, रिडक्शन अलग सैंपल में, दोनों रिएक्शन क्या होंगे, एक ही साथ होते हैं। इसी वजह से इनको कंबाइनली किस नाम से जानते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमसे पूछा गया, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप इन इट। हमसे कहा गया है बताइए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्यों चेंज हो जाता है जब उसमें हम आयरन नेल को डिप करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको अभी बताया कि आयरन क्या होता है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल डिप करते हैं तो वो क्या करता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और खुद जाके सल्फेट से अटैच हो जाता है। इसी वजह से कॉपर सॉल्यूशन का क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है। हमसे कहा जा रहा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन। जो हमने प्रीवियस अभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था तो हमने वहाँ उसकी एग्जाम्पल भी देखी, तो कह रहे हैं उसके अलावा और कोई एग्जाम्पल है वो दीजिए। तो देखिए बहुत सारी, ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या बना रहा है प्रोडक्ट में, सोडियम सल्फेट एंड H2। ये हमारी किसकी एग्जाम्पल हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ये चारों रिएक्शन हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जाम्पल है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में पूछा गया है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस इन फॉलोइंग। हमारे पास दो रिएक्शन गिवन है, हमारे पास क्या है, दो रिएक्शन गिवन है। फर्स्ट है हमारा 4Na
किस स्टेट में आपका सॉलिड प्लस O2G प्लस 2Na 2S सॉलिड। ठीक, एक रिएक्शन हमारा ये है। हमसे कहा गया है इसमें बताइए कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिड्यूस हुआ है। तो देखिए दो रिएक्टेंट है, मिलकर एक प्रोडक्ट बनना है। तो देखिए सोडियम ने क्या करा, ऑक्सीजन को गेन कर लिया। ठीक, ऑक्सीजन को क्या कर लिया आपने, उसने गेन कर लिया। तो ये कहलाएगा हमारा ऑक्सीडाइज हुआ है। क्या कहलाएगा हमारा, Na इज ऑक्सीडाइज, ये हमारा ऑक्सीडाइज हुआ है। अब देखिए मैंने बताया एक रिएक्शन में दोनों होते हैं, तो हमारा O2 क्या होगा, O2 इज रेड्यूस। इसी तरीके से हमारा सेकेंड रिएक्शन है, कॉपर ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में, वो रिएक्ट कर रहा है हमारा किसके साथ, H2 के साथ। क्या मिल रहा है हमें प्रोडक्ट में, कॉपर सा सॉलिड स्टेट में प्लस H2O लिक्विड स्टेट में। अब देखिए रिएक्टेंट में कॉपर ऑक्साइड था, प्रोडक्ट में क्या कॉपर, यानी कॉपर ऑक्साइड ने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, हमारा कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। याद रखिए क्या हो गया, रिड्यूस। हाइड्रोजन हमारा रिएक्टेंट में सिंगल था, प्रोडक्ट में क्या आ गया, इसके साथ ऑक्सीजन आ गया। इसने हाइड्रोजन ने क्या कर लिया, ऑक्सीजन को गेन। तो मैंने आपको बताया अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन कर लेता है तो हम कहते हैं वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो हम कहेंगे H2O ऑक्सीडाइज हो गया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा।